महाराष्ट्र चुनाव के लिए अब महायुति और महाविकास अघाड़ी ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र की वर्ली सीट से बड़ी खबर आई है। यहाँ से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का मुकाबला राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से होगा। महाविकास अघाड़ी गुट ने ये सीट शिवसेना उद्धव गुट को दी है। वहीं महायुति ने ये सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी है। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की ओर से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया है। हालांकि फिलहाल मिलिंद देवड़ा राज्यसभा सांसद हैं। दोनों कैंडिडेट्स की तुलना करें तो आदित्य ठाकरे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और बाल ठाकरे के पोते हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के पूर्व सीनियर लीडर मुरली देवड़ा के बेटे हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे युवा शाखा युवा सेना के अध्यक्ष भी हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा साल 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई दक्षिण से सांसद रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने साल 2019 में वर्ली सीट से ही चुनाव जीता था। अब दोबारा यहीं से खड़े हो रहे हैं। मिलिंद देवड़ा 2011 में मनमोहन सरकार में केंद्र में मंत्री बनाए गए थे। आदित्य ठाकरे साल 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार में पर्यटन, प्रोटोकॉल और पर्यावरण मंत्री बने थे। वहीं मिलिंद देवड़ा 2014 और 2019 में चुनाव हार गए थे। साल 2024 में वो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा सांसद भी चुना गया, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। इस तरह वर्ली सीट का मुकाबला महाराष्ट्र का महामुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, इसी सीट पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वर्ली सीट से संदीप देशपांडे को टिकट दिया है। वर्ली सीट पर मराठा वोटर्स जीत में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में अब तीनों कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं महाराष्ट्र से दूसरी खबर आई है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उनके बेटे जिशान भी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हो गए हैं। जिशान सिद्दीकी को हाल ही में विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। जिशान सिद्दीकी को अब एनसीपी अजीत गुट ने बांद्रा ईस्ट से टिकट दिया है। वो 2019 में भी इसी सीट पर कांग्रेस के टिकट से जीते थे। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बांद्रा पूर्व से ही वरुण देसाई को टिकट दिया है। वरुण देसाई आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे हैं। ऐसे में बांद्रा ईस्ट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने ये भी दावा किया कि 288 सीटों में 278 पर सहमति बन गई है। महायुति में अब सिर्फ 10 सीटों पर बातचीत हो रही है, जो कि जल्द ही फाइनल हो जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। इनके सामने एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में प्रमुख रूप से कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव गुट शामिल हैं। अब चुनाव में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।